Ram Ram everyone, welcome to Atulism. This video is a complete video for my last short swift response. But before starting a video, I would love to thank Akash. आकाश ने मुझे एक बहुत अच्छा ट्वीट भेजा था अल जजीरा के से साइट से। अल जजीरा अरब का CNN है। CNN अमेरिका का सबसे पॉपुलर चैनल है, केबल न्यूज नेटवर्क। उसको काउंटर करने के लिए अल जजीरा बनाया गया था। वो ट्वीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप देख सकते हैं। उन्होंने वही एनालॉजी यूज की है जो मैंने अपने लास्ट फुल वीडियो में यूज की थी डेविड और गोलियत की। उन्होंने भी यूक्रेन को डेविड बोला है और रशिया को गोलियत, बट उनका कहना यह था कि इंटरनेशनल मीडिया उसको ऐसे दिखा रहा है। मेरे लिए ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि मेरी कही बात, मैंने वो वीडियो पहले बनाया और बाद में वहां पर वो एनालॉजी जनरेट की गई है। तो आप लोग को मेरे हिसाब से वो वीडियो एक बार फिर से देख लेना चाहिए लिंक के साथ। और दूसरी बात, कल मैंने सोनीपत में कुछ वर्ड्स बताए थे। आज मैंने सुबह अखबार उठाकर देखा, उसकी पहली हेडलाइन थी मान कॉल्स ऑन केजरीवाल एंड सिसोदिया। तो भगवंत मान आज विजिट करने आए थे, कल विजिट करने आए थे मिलने केजरीवाल जी से और सिसोदिया से। मैंने उनको बहुत सारे वर्ड्स कल बताए थे, राइट। ये उनका रिवीजन है। देखिए हमारे यहाँ क्या ड्रॉबैक है कि हमारे यहाँ बच्चों पर सारी जिम्मेदारी छोड़ दी कि वो याद कैसे करेंगे, जबकि MIT के प्रोफेसर है पैट्रिक विंस्टन, उन्होंने उनका एक बड़ा फेमस लेक्चर है, मैं उसका भी लिंक सब्सक्रिप्शन में डाल दूंगा। वो 1 घंटे के आसपास का लेक्चर है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं वीडियो इंटरेस्टिंग बनाओ, उनके 1 घंटे के लेक्चर में उन्होंने थॉरो लेक्चर दिया है और कोई चुटकुले नहीं सुनाया उन्होंने, फिर भी उसके 70 लाख व्यूज। 30 साल से पढ़ा रहा है आदमी, छोटा नहीं होगा। मैं तो बहुत अदना सा इंसान हूं। उन्होंने कहा IQ का इंटेलिजेंट क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला डेवलप किया गया था, वो दैट स्टैंड्स फॉर KPT। K सबसे बड़ा था, P उससे छोटा था, T सबसे छोटा था। K स्टैंड्स फॉर नॉलेज। पहले तो आपको सही नॉलेज होनी चाहिए, फिर P स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिस, कि आप उसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं। अब ये हमारे बड़ा क्रूशियल पॉइंट है। हमारे यहाँ प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि आप पहले डेटा कलेक्ट कर लें और फिर उसके रट्टे मारते रहें। 99% हमारे यहाँ बच्चों से यही कहा था, पहले लिख लो, बाद में बैठ कर रट्टे मारते रहना। आपकी अगर नॉलेज प्रैक्टिस में ही नहीं आई सही से तो बेकार है। इट्स लाइक ड्राइविंग का कार, आपने कार चलाने के सारे नियम सीख लिए, कार ही नहीं चलाई, रोज उन नियम को पढ़ रहे हैं केवल, बेकार नहीं है। टी सबसे छोटा बनाया था टैलेंट। कई बार क्या होता है, आप टैलेंटेड तो हैं बट आपके पास नॉलेज और प्रैक्टिस सही नहीं है तो बेकार है सारे। छोटा सा एग्जांपल है, देखिए सचिन आई थिंक इज द मोस्ट ब्रिलियंट क्रिकेटर एवर बॉर्न ऑन दिस अर्थ, सबसे अच्छा क्रिकेटर थे, बट वो माही नहीं थे। माही ने 2 वर्ल्ड कप जीत के दिया आपको एज अ कैप्टन। लीडरशिप इज ऑल अबाउट नोइंग द गेम एंड पुट इट इनटू एक्शन, प्रैक्टिस, जो माही अच्छा जानते थे। Isn't it? Nobody can take away Sachin's credit, but माही का भी तो वही है, इज अ बेटर लीडर। टैलेंट होना जरूरी नहीं है कि आपकी सक्सेस का पैरामीटर हो। क्लियर बात। सिमिलरली जब आप लर्निंग की बात करते हो तो मैं तो सिर्फ यही कर सकता हूं। मैंने आप कल सोनीपत में वर्ड्स बताए, आज जब मैं सुबह उठकर हेडलाइन देखता हूं मुझे पहली हेडलाइन वो दिखाई देती है। मैं डेविड और गोलियत पे वीडियो बनाता हूं, अगले दिन मुझे ऐसा कुछ ट्वीट मिलता है। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस ही तो हुई, मुझे तो वैसे ही पता होगा। खैर, लेट्स कम बैक टू द रियल स्टोरी। मैंने उस शॉर्ट में बात की थी स्विफ्ट की। आज 2 फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बड़ी न्यूज में है, एक स्विफ्ट और दूसरी FATF। स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट का हेड ऑफिस बेल्जियम में, बेल्जियम की कैपिटल है ला हल। उनके ब्रसेल्स उनकी कैपिटल है, वहां पर ला हल की जगह है, वहां पर उनका हेड ऑफिस है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपनी है, कोडिंग कंपनी है, जो कोड बनाती है वो A बैंक से B बैंक तक चीजों, जैसे आप क्या जो हम लोग पढ़ते हैं ना ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उस तरीके का उनका कोडिंग का सिस्टम है। स्विफ्ट कोड्स वर्ल्ड वाइड कोई 200 कंट्रीज के डिफरेंट बैंक्स यूज करते हैं, स्पेशली जो मेजर बैंकिंग सिस्टम है। रशिया को स्विफ्ट से बैन करने का क्या रीजन था? तो जी जब टेलीकम्युनिकेशन नहीं होगा, बैंक इंटर बैंक में आप कोई $2 बिलियन एक बैंक से दूसरे बैंक कोई बॉक्स में रख के थोड़ा जाएगा, वो किसी मैसेजिंग के थ्रू जाएगा। इंटर बैंक टेलीकम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, रशियन बैंक फ्रीली काम नहीं कर पाएंगे। ठीक। स्विफ्ट बेल्जियम की कोऑपरेटिव सोसाइटी है। स्विफ्ट वाज फॉर्म ऑन 3 मई 1973, आज से 48 साल पहले। उसके CEO हैं जेवियर पैरेज और उसके चेयरमैन हैं
यावर शाह। जब मैं यावर शाह पे सर्च कर रहा था तो मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट पता चला, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। बट आज की डेट में, और अब ये सर्च कर सकते हैं, आज की डेट में बैंकिंग का चेहरा है यावर शाह। तो यार टैलेंट की ना कोई जात होती, ना जगह होता, धर्म होता है। पढ़ाई पर भरोसा करें और सही पढ़ें, नॉलेज एंड देन प्रैक्टिस इट। स्विफ्ट मोर और लेस टेली मार्केटिंग में, टेली कम्युनिकेशन में है। जब हम FATF की बात करते हैं, FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले इमरान खान साहब रशिया घूमकर आए हैं, उनके खुद के मुल्क पर FATF की तलवार अटक रही है। FATF इंटर गवर्नमेंटल है, वेयर स्विफ्ट इंटर बैंक है। FATF गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, स्विफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। FATF में कोई 39 मुल्क है, मेनली सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं। FATF दो तरीके की लिस्ट रखती है, एक ब्लैक और एक ग्रे। ब्लैक लिस्ट होती है एक्शन लिस्ट, ग्रे लिस्ट होती है चेक लिस्ट, उस पर नजर रखना। अभी पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट में। अगर वो ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा तो जो उसके मेंबर कंट्रीज हैं वो ट्रांजैक्शन बंद कर देंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पाकिस्तान के साथ। उससे क्या होगा, पाकिस्तान को लोन नहीं मिलेगा, कंट्री पर प्रेशर आएगा, बड़े बैंकिंग सिस्टम के थ्रू अगर लोन नहीं मिल रहा है। तो वैसे भी इमरान खान साहब तो सबसे पैसे ले ही ले रहे हैं। खैर, FATF का हेडक्वार्टर पेरिस में है, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और फ्रेंच। ठीक, FATF के जो CEO हैं वो मार्कस प्लेयर है। FATF बनी थी 1989, आज से 33 साल पहले। FATF अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में, उसका बेसिक पर्पस क्या है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इलीगल चैनल्स के थ्रू जो मनी जा रहा है वो टेरर फंडिंग में काम आता है। अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग रुक जाएगी, टेरर फंडिंग रुक जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब अगेन, अगर FATF तो ब्लैक करता, अगर जैसे रशिया को स्विफ्ट ने बैन कर दिया है, रशिया कैसे काम चला रहा होगा? रशिया के पास उसका ऑल्टरनेट क्या है? या इंडिया को अगर कल को बैन करता, हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है? इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बात अभी इंग्लिश का चैनल है, इंग्लिश की वोकैबुलरी से रिलेटेड, इंग्लिश की ग्रामर से रिलेटेड, इंग्लिश की बात तो जरूर होनी ही चाहिए। ये तो सिर्फ करंट इशू है। मैंने कहा ना, नॉलेज फिर उसकी प्रैक्टिस, पहले सही नॉलेज तो मिलनी चाहिए। जब हम बात करते हैं स्विफ्ट की, तो स्विफ्ट सरनेम है। अगेन, आपने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी, गुलिवर्स ट्रैवल, उसमें जब से हम सब ने सारे बोर्ड में गुलिवर इन लिलीपुट, तो गुलिवर नाम का एक सेलर होता है, वो एक आइलैंड पे पहुंचता है जहां पर सारे छोटे लोग होते हैं, गुलिवर इन जायंट्स लैंड, जहां पे गुलिवर खुद छोटा हो जाता है पर बाकी के लोग बड़े होते हैं। उसकी सारी जो एक्सपीरियंसेस हैं उसका अकाउंट है गुलिवर्स ट्रैवल। और मुझे लगता है दुनिया की हर भाषा में उसका ट्रांसलेटेड वर्जन जरूर होगा, लाइक वेदर इट इज तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, सबने उसको कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। उस कहानी का राइटर कौन था? गुलिवर्स ट्रैवल्स का। ध्यान से पढ़ेंगे। उसका सर नेम था जोनाथन, उसका मेडन नेम था जोनाथन, सर नेम था स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट। और अगर वो राइटर है तो उसने और भी कहानियां लिखी होंगी। उसकी लिखी हुई कहानियां थी अ टेल ऑफ अ टप, द बैटल ऑफ द बुक्स, द ड्रेपर्स टेलर्स लेटर्स, गुलिवर्स ट्रैवल्स एंड मॉडेस्ट प्रपोजल। राइट? जोनाथन स्विफ्ट के अलावा अगला स्विफ्ट कौन है? टेलर स्विफ्ट। अब क्या यही दो स्विफ्ट है? और कोई भी स्विफ्ट है वो आपके किस काम आ सकता है? उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक फॉलो करना पड़ेगा। और कीप ऑन लाइकिंग दिस चैनल एज वेल, सब्सक्राइबिंग और कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विफ्ट एज अ वर्ड, राइट? मारुति स्विफ्ट नहीं, स्विफ्ट एक वर्ड भी तो है। स्विफ्ट एज अ वर्ड मतलब क्या होता है? स्विफ्ट का मतलब होता है दैट इज हैपनिंग वेरी क्विकली और मूविंग वेरी फास्ट। एज एडजेक्टिव, एज नाउन, स्विफ्ट एक तरीके की लिजर्ड होती है, बहुत तेजी से चलती है। एक बर्ड होती है स्वेलो जैसी, नाउन की तरह। और एक धागे को बांधने के लिए एक रील सी होती है, सिस्टम होता है, उसे स्विफ्ट बोलते हैं। स्विफ्ट के सिनोनिम क्या होते हैं? ब्रेक नेक, बहुत करीब से, तेजी से, जो आपके करीब से चल रहा हो। ब्रिस्क का मतलब होता है दैट इज गोइंग ऑन एट अ रैपिड रेट, से ब्रिस्क वॉक होती है। डिजी, दैट पासेस क्विकली, डिजी और लिपी, बहुत तेजी से गुजर जाने वाली चीजें। गैलप, दैट टेक्स लॉन्ग स्ट्राइड, जो छलांगे मारने वाला है, जैसे हॉर्स गैलप करता है, गैलपिंग एनिमल, राइट? रैपिड, दैट इज हैपनिंग वेरी फास्ट, रैपिड एक्शन के लिए होता है और फास्ट मोशन के लिए। कहते हैं फास्ट बॉलर है, रैपिड बॉलर नहीं है। बट
रैपिडली चेंज हो रहा है। मेट्रो का फुल फॉर्म क्या है? मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो फास्ट मोशन होता है, रैपिड एक्शन का मोशन होता है, अपने आप जो चल रहा हो, चेंज हो रहा हो। मेट्रो मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, तेजी से एक जगह दूसरी जगह जाती है। व्हर्लविंड दैट मूव्स राउंड एंड राउंड वेरी क्विकली, बहुत तेजी से गोल गोल घूम रहा हो, वाटर का मोशन होता है, कंफ्यूजिंग स्टेट आ जाती है उस मोशन के कारण। लाइफ इज एट द व्हर्लविंड दीस डेज, जिपी दैट जिप्स फास्ट, मतलब आपने आंख झपकी नहीं, वो निकल गया। एक्सपेडिशियस दैट इज टेकिंग प्लेस वेरी एफिशिएंटली एंड क्विकली, जो बहुत तेजी से चल रहा हो, राइट। उसके एंटोनिम क्या होंगे? स्लो विच इज नॉट मूविंग फास्ट, लेथार्जिक, लेजी, हेंस नॉट, जो लेजी हो गया है, लेथार्जिकली मूव कर रहा है। सैटरनाइन, सैटर्न रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर थे, कहते हैं वो बहुत स्लगिश थे, मतलब वो कोई भी काम तेजी से नहीं करते थे, धीमे धीमे काम करते थे, जैसे हमारी प्रोग्रेस बड़ी स्लगिश होती जा रही है। सैटरनाइन का मतलब क्या हो जाता है? हु एक्ट्स और रिएक्ट्स वेरी स्लोली, सैटरनाइन, एंड इन रिटर्न ब्रिंग्स सैडनेस और ग्लूम, राइट। तो आज के वीडियो में आपने क्या सीखा? स्विफ्ट और एफएटीएफ का अंतर, गुलिवर्स ट्रैवल किसने लिखी थी, और स्विफ्ट एज एन एडजेक्टिव, स्विफ्ट एज एन एडवर्ब क्या होगा, और एज एन एडवर्ब उसके सिनोनिम और एंटोनिम क्या होंगे, उसको जानने के लिए इसका मैं कंक्लूडिंग पार्ट बनाऊंगा। तब तक आप अतुलिज्म को फॉलो करते रहें, एंड डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंजॉय योरसेल्फ।